So moving on, that was the feature of branches and how you communicate with branches. अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज़ रिमोट्स. अब आता है यहाँ पे वो चीज़ कि भाई आप गिट को गिटहब से कैसे कनेक्ट करें. तो व्हाट इज़ गिटहब एंड व्हाट इज़ गिट. तो समरी अभी तक ये आई है कि गिट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम जिसमें आप ब्रांचेस वगैरह बना सकते हैं एंड यू कैन वर्जन कंट्रोल योर कोड बेस. आप उसमें एक स्टेजिंग एरिया होती है. इट यूजेस अ डी इट यूजेस अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ. ठीक है. एंड गिट इग्नोर एंड ऑल दोज स्टफ. ठीक है. अब आता है कि भाई मुझे ये सारा कोड जो है ये तो लोकली है ना, मुझे इसको ऑनलाइन लेके जाना है. तो हमारी जो लोकल रिपॉजिटरी होती है उसको ऑनलाइन करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आ जाता है रिमोट. तो व्हाट आर रिमोट्स कि भाई एक अल्टरनेटिव मशीन, अल्टरनेटिव लोकेशन जहाँ से मैं अपनी लोकल रिपॉजिटरी को ट्रैक कर सकता हूँ. क्योंकि यहाँ पे रहने से फ़ायदा मुझे लोकली हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा. किसी और यूज़र को, किसी और मेरे कलीग को ये चीज़ नहीं दिख रही जो भी मैं काम कर रहा हूँ. ठीक है. तो इस काम को दिखाने के लिए हमारे पास डिफरेंट रिमोट्स होते हैं कि आइधर आप सर्वर्स में रिमोट भी बना सकते हैं, बट देर आर ऑल्सो ऑप्शन ऑफ यूजिंग वेबसाइट्स लाइक गिट हब. देर इज़ ऑल्सो गिट लैब, देर इज़ गिट बकेट. ठीक है. मोस्ट कॉमनली गिटहब यूज़ होता है. तो लेट्स डू द वर्क ऑन दैट कि हम अपनी ब्रांच को रिमोट बना देते हैं. ठीक है. तो उसके लिए क्या होता है कि यू यूज़ अ कमांड गिट रिमोट. क्योंकि ये क्या करता है कि सारे रिमोट आपको दिखा देता है कि व्हाट आर द डिफरेंट लोकेशंस वेयर यू आर होस्टिंग दिस रिपॉजिटरी. और करंटली हमारे पास कुछ भी नहीं है तो गिट रिमोट खाली आ रहा है. तो मुझे एक नया गिट रिमोट ऐड करना है. तो ऐड करने के लिए पहले गिटहब रिपॉजिटरी बनानी पड़ेगी. तो लेट्स गो टू गिटहब. गिटहब पे गए. लेट्स मेक अ न्यू रिपॉजिटरी. रिपॉजिटरी का नाम रखते हैं कि भाई dsc@dsu गिट डेमो. ठीक है. और इसके लिए मैंने यहाँ पे इसका नाम रख दिया कि डेमो रिमोट फॉर DSC. अच्छा, यू कैन स्किप दिस राइट नाउ. रीड मी फाइल क्या होती है मैंने आपको गेट इग्नोर बता दिया कि क्या होता है. ठीक है. और लाइसेंस वगैरह दिस इज़ समथिंग आई वुड सजेस्ट कि आप खुद डिस्कवर करें कि क्या चीज़ होती है एंड वाई डू पीपल यूज़ दिस. रीडमी फाइल्स मैंने आपको बतानी है, आगे जाके बता दूंगा. एंड गेट इग्नोर्स आर ऑलरेडी डिफाइंड. ओके. गेट रिपॉजिटरी. अच्छा, प्राइवेट पब्लिक का मैं आपको बता दूं. यूजुअली क्या होता है कि अगर आपकी रिपॉजिटरी पब्लिक है तो एनीबडी कैन कम टू योर अकाउंट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लॉग्ड ना भी हूँ, मैं इनकॉग्निटो से आता हूँ या प्राइवेट विंडो से आता हूँ, तो आई कैन सी माई ऑन अकाउंट एंड मैं वो सारी चीज़ें देख सकता हूँ, रिपॉजिटरीज देख सकता हूँ जो प्राइवेट नहीं है. राइट. आई कैन गो टू दिस रिपॉजिटरी और इसमें जाके मैं पूरा बिल्डर अपना कोड देख सकता हूँ क्या क्या कोड है और क्या क्या चीज़ इसमें पूरी है. कि फॉर एग्जांपल दिस होल कोड दिस इज़ ओपन सोर्स्ड. ठीक है. गिटहब इज़ एन ओपन सोर्स वेबसाइट, ओपन सोर्स कोड रिपॉजिटरी वेबसाइट. तो यहाँ पे अपना कोड होस्ट कर सकते हैं. ठीक है. और ये ओपन सोर्स होता है, मतलब एनीवन कैन कम एंड एक्सेस द एक्सेस द कोड बेस. अब कुछ रिपॉजिटरीज प्राइवेट होती हैं. प्राइवेट मतलब ओनली यू हैव एक्सेस टू इट एंड अदर कोलैबोरेटर्स जो आप खुद ऐड करते हैं उसको एक्सेस है. तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी ये वाली रिपॉजिटरी आप देख लें, जैसे फॉर 5 कंट्रीब्यूशन इन प्राइवेट रिपॉजिटरीज. ठीक है. दीज आर रिपॉजिटरीज यू कैन नॉट सी और यू कैन नॉट एक्सेस. तो गिटहब पहले ये ऑप्शन नहीं देता था, बट इन द पास्ट ईयर आपको ये ऑप्शन दे देता है कि आप प्राइवेट रिपॉजिटरी भी बना दें विथ नो बडी कैन एक्सेस. ठीक है. अब आते हैं कि भाई मेरे पास एक मैंने रिपॉजिटरी गिटहब पे बना दी, बट स्टिल दिस रिपॉजिटरी इज़ नॉट इन एनी वे कनेक्टेड और लोकल रिपॉजिटरी. तो उसको बनाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है कि भाई एक नई रिपॉजिटरी बनानी है लोकली भी, लेकिन हमारे पास क्योंकि लोकली रिपॉजिटरी बनी हुई है तो वी डू नॉट हैव टू डू दैट. तो हमारे पास क्या आता है, एक मैंने यहाँ पे लिखा है आपने गेट रिमोट एड रिमोट नेम URL. तो यहाँ पे गिटहब खुद भी बता रहा है आपको कि व्हाट हाउ यू कैन डू इट. तो आप क्या करेंगे, गेट रिमोट एड ओरिजिन और लिंक. तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करा.
और अब मैं गिट रिमोट करूँगा तो यू कैन सी कि मेरे पास ओरिजिन रिमोट ऐड हो गया। ठीक है। फर्दर मोर, अच्छा ये लाइन, दिस इज़ रियली न्यू, मतलब आई थिंक इन द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स ये चीज़ आई है। आई थिंक लास्ट मंथ, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम लाइन। गिटअप ने अपना जो पूरा कन्वेंशन था नेमिंग का, जैसे मास्टर फॉर एग्जांपल अगर मैं लोकली गिट ब्रांच करता हूँ तो मास्टर की ब्रांच आती है। ठीक है। तो गिटअप ने फॉर सम रीज़न, आई कैन नॉट से व्हाट रीजंस, कि उन्होंने मास्टर को उस मास्टर का नाम चेंज कर दिया मैन। तो दिस कमांड इज़ फॉर दैट ओनली कि भाई मुझे ब्रांच का नाम चेंज करना है मैन, ताकि जो गिटहब पे मेरी मास्टर ब्रांच है या जो डिफ़ॉल्ट ब्रांच है और लोकली जो डिफ़ॉल्ट ब्रांच है वो दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है। तो अभी बस ये कमांड इसीलिए है कि अगर आप देखेंगे गिट ब्रांच तो मास्टर मेरी मैन बन गई। दिस इज़ जस्ट फॉर दैट, ताकि दोनों के पास सिंकअप हो जाए कि मैन मैन ब्रांच है, नॉट मास्टर, बस नाम चेंज किया, नथिंग एल्स। अब उसके बाद गेट पुश यू ओरिजिन। अच्छा मैं थोड़ा पहले बता दूं कि गेट पुश क्या करता है, गेट यू क्या करता है। अब मेरे पास कोड यहाँ पे तो है, मैंने रिपोजिटरी को अपस्ट्रीम वो भी डाल दिया कि भाई रिमोट ये है, मैंने रिपोजिटरी को बता दिया कि दिस इज़ अ रिमोट। और मुझे अगर यहाँ पे अगर कोड पुश करना है तो आई राइट कोड पुश, लेकिन मुझे क्या बोल रहा है, द करंट ब्रांच मैन हैज़ नो अपस्ट्रीम ब्रांच टू पुश द करंट ब्रांच एंड सेट द रिमोट एज अपस्ट्रीम यूज गुड गेट पुश सेट अपस्ट्रीम ओरिजिन मैन। अच्छा, जो सेट अपस्ट्रीम वाली ये चीज़ दिखा रहा है कि बता रहा है मुझे कि यार आप जो ब्रांच पुश करना चाहते हैं ना, आप लाजमी बताएंगे कि रिमोट कौन सा पुश करना है, गेट पुश ओरिजिन में मुझे पुश करना है। ठीक है। और लोकल ब्रांच कौन सी है, मुझे मैन पुश करनी है। और रिमोट ब्रांच कौन सी है, मैन में पुश करना है। ठीक है। दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट सिंटेक्स यूज़ करने के लिए अगर आप कभी यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ओके इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक चीज़ जो खुद दे देता है, गिटहब दिखा देता है, दैट इज़ डैश यू। डैश यू क्या करता है कि भाई मुझे इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस कि भाई ओरिजिन में मैन की ब्रांच लोकल ब्रांच ये कर लो, मैंने क्या कहा कि गेट पुश। अब पुश में डायरेक्टली इंटर करूँगा तो करंट ब्रांच जो है वो पुश करने की कोशिश करेगा, लेकिन करंट ब्रांच को मैंने अपस्ट्रीम नहीं डिफाइन किया, तो उसको डिफाइन करने के लिए मुझे अलग से ये चीज़ करनी पड़ेगी जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ग्रिड ब्रांच सेट अपस्ट्रीम टू दिस। बट वी कैन डू द बोथ द थिंग्स इन अ सिंगल कमांड। जैसे मैंने ऊपर आपको चेकआउट और ब्रांच क्रिएशन स्लैश बी से हो रहा था कि चेकआउट स्लैश बी करेंगे तो ब्रांच क्रिएट भी हो जाएगी और पुश भी हो जाएगी। इसका तरीका ये है कि आप करंट ब्रांच अगर पुश करना चाहते हैं तो गेट पुश स्लैश यू ओरिजिन मैन। तो ओरिजिन में मैन की ब्रांच में हमारी जो करंट ब्रांच है वो चली जाएगी और उसके साथ अपस्ट्रीम भी सेट हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम हमें ये सारा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, मतलब ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखनी पड़ेगी, डायरेक्ट गिट पुश हो जाएगा। ठीक है। तो मैं अपने आईडी लिखता हूँ, अपना पासवर्ड लिखता हूँ एंड ये सारी जो लोकल मेरा काम है वो सारा गिटअप पे चला गया। यू कैन वेरीफाई दिस। मैं इसको रीलोड करूँगा एंड यू कैन सी ऑल द कोड कम्स अप हियर। ठीक है। एंड क्योंकि मैंने दूसरी ब्रांचेस फीचर वन और फीचर टू नहीं पुश करी एंड दे आर ऑल्सो मर्ज्ड, तो इट डजेंट मैटर कि भाई आप क्या हो रहा है। अब कॉन्सेप्ट आता है कि भाई फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ, यू कैन मेक चेंजेस इन गेटअप एज वेल। तो अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ फॉर एग्जांपल एडिंग लाइन फ्रॉम गिटहब। ठीक है। उसके बाद मैंने कर दिया कि भाई अपडेट न्यू डॉट टी एक्स टी एडिंग अपडेट्स फ्रॉम गिटहब टेस्ट। ठीक है। अब मैंने ये चेंजेस कमिट कर दिया। हाउएवर लेकिन मैं गिट स्टेटस करूँगा यहाँ पे तो यहाँ पे कोई भी चेंज मेरे पास नहीं आया। तो अगर मैं टेस्ट एल करता हूँ और जो कौन सी फाइल चेंज कर दी, न्यू डॉट टी एक्स टी, तो न्यू डॉट टी एक्स टी को मैं देखता हूँ उसके अंदर क्या है, तो कुछ भी नहीं आ रहा मेरे पास। नाउ टू
सिंक अप द चेंजेस फ्रॉम आवर रिमोट रिपोजिटरी, मतलब हमारे जो रिमोट रिपोजिटरी है और हमारे लोकल रिपोजिटरी है, दोनों को सिंक अप करने के लिए हमारे पास कमांड आती है गेट फैच की। फैच क्या करेगा कि ओनली रिट्रीव चेंजेस, जो भी चेंजेस किए हैं वो निकाल के आ जाओ, राइट। तो गेट फैच कर लिया, उसके बाद गेट स्टेटस करूँगा मैं। तो मुझे क्या बोल रहा है, यूर ब्रांच इज़ बिहाइंड ओरिजिन मैन। तो आपने जो ओरिजिन से मैन ब्रांच अभी आपने फैच करी वो एक कमिट पीछे है, ठीक है। तो फास्ट फॉरवर्ड मतलब आप मर्ज कर सकते हैं। तो अ, ये करने के लिए मैं मर्ज कर लूँगा। अब मेरे पास जो न्यू डॉट टी एक्स टी में चेंजेस आ गए वो चीज़ भी मेरे पास आ गया, तो अब मैं गेट स्टेटस अगेन कर रहा हूँ। तो मेरे पास इट डजंट से एनी सच थिंग। तो मैंने क्या किया, बेसिकली अगर मैं थोड़ा समराइज़ कर लूँ तो मैंने क्या, गेट फैच जो ब्रांच थी मेरी वहाँ पे ओरिजिन स्लैश मैन, वो लेके आया नीचे। और उसके बाद रख दी। उसने बोला कि यार आपकी जो ब्रांच ओरिजिन मैन है दैट इज़ वन कमिट अहेड ऑफ योर मेन ब्रांच, ठीक है। उसको आप मर्ज करना चाहिए, आपको मर्ज करना चाहिए। तो गिट मर्ज किया और मर्ज हो गया। और अगर आप गेट न्यू डॉट टी एक्स टी करेंगे तो आपके पास वो लाइन आ जाएगी जो आपने ऐड करी थी। अब हाउएवर इस काम को अगेन करने के लिए एक सिंगल लाइन है, क्योंकि डेवलपर्स इस चीज़ को ऑटोमेट करना चाहते हैं। गेट मर्ज देन गेट सॉरी गेट क्या नाम है, फैच देन गेट मर्ज। इसको सिंगल लाइन में करने के लिए वी यूज़ गेट पुल। गेट पुल क्या करेगा कि भाई सारी चेंजेस जो भी हमारे पास रिमोट में हैं वो लेके भी आएगा, अलॉन्ग विद दैट मर्ज भी कर देगा। तो अगर मैं यूँ करता हूँ, एडिंग अनदर लाइन और अपडेट कमिट चेंजेस, गेट स्टेटस करूँगा, नो नथिंग चेंज्ड, ठीक है। लेकिन जब मैं गेट पुल करूँगा तो फैच भी होगा, अलॉन्ग विद दैट मर्ज भी हो जाएगा। तो फास्ट फॉरवर्ड होके सारे मर्ज भी हो गए। और कैट न्यू डॉट टी एक्स टी तो मुझे दिखा भी देता है कि नई लाइन आ जाइए, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू कैन कोलैबोरेट। मतलब एक बंदा फॉर एग्जांपल कुछ काम कर रहा है, he'll पुश कोड टू गिटहब, आप उसका डाउनलोड कर लें, मतलब फुल पुल ले लें उससे, आप कुछ काम कर लें, देन यू कैन पुश अहेड टू, ठीक है।